कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अजहर ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ा पैगाम कुछ अहम हलकों तक पहुंचा दिया है। ये पैगाम क्या है और किस तक पहुंचाया गया है, इसकी तफसीलात से आज आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान की कॉल पर अडियाला रोड पर एहतजाज और धरने के दौरान पुलिस से मज़ामत के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के अंदर किन अहम शख्सियात को नामजद किया गया है, जबकि इस मुकदमे का असर ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी के कल होने वाले 9 अप्रैल के जलसे के ऊपर किस तरह पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई गुज़िश्ता रोज़, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सैरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर सूरत हाल देखने में आई। एक बार फिर से क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, लाठी चार्ज, शेलिंग सब कुछ किया गया, मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक दफ़ा फिर गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल देखने में आई और गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर अहदेदारान को ख़ास तौर पे कॉल दी गई थी पहुंचने की। अलीमा खान की जानिब से ये कॉल थी, तहम की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया था कि उनको लाजमी पहुंचना होगा। और इस सूरत हाल के अंदर ख़राब मौसम भी था गुज़िश्ता रोज़, ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर शदीद बारिश भी थी और मौसम बहुत ख़राब था। तहम इस सूरत हाल के अंदर भी मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, जिसमें बताया जा रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्से भी शामिल हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ख़ास तौर पर पंजाब के भी हिस्सों से बहुत बड़ी तादाद में अहदेदार पहुँचे इस अडियाला जेल के बाहर। तमाम इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक मरतबा फिर से जो मामला थे वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए और बज़ाहिर लग रहा था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश बहुत शदीद है, तो इस सूरत हाल के अंदर शायद इतनी बड़ी तादाद में अहदेदार पहुँच नहीं सकेंगे, कारकुनान इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। लेकिन तमाम तर जो इस तरह की अफवाहें थी या ख्यालात थे, उनको गलत साबित कर दिया गया और एक बहुत बड़ी तादाद एक बार फिर से अडियाला जेल के बाहर देखने में आई। और लेकिन लोगों ने बज़ाहिर अपने मुश्किलात को, मौसम की सख्तियों को मैनेज करते हुए वहाँ तक पहुँचे। रास्तों की भी बंदिश थी, जगह जगह पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी, ताहम सभी रुकावटों को अबूर करके अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर से PTI के मुतअद्दिद अहदेदारान और कारकुनान जो थे वो अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की कॉल पर मौजूद रहे। ताहम एक मरतबा फिर मुतअद्दिद अहदेदारान पार्टी ज़राए के मुताबिक अब पुलिस की हिरासत में है। दिन भर ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा, खास तौर पर मगरिब के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई, जब शेलिंग भी की गई, क्रैकडाउन भी हुआ और फिर बहुत से कारकुनान और अहदेदार गिरफ्तार हो गए। इतलात के मुताबिक कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं, जिन पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। तमाम सूरत हाल जो है बहुत ही बिगड़ गई गुज़िश्ता रोज़ और ये उसके बाद क्लियर करवा दिया गया कारकुनान को, वहाँ से हटा के अडियाला रोड को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। तमाम तो सूरत हाल के अंदर अलीमा खान और इमरान खान की बाकी बहनें मुसलसल कारकुनान और अहदेदारान के साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान से मुलाकात का दिन था, लेकिन एक बार फिर से तवक्को के मुताबिक किसी की मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई। सख्त मौसम को झेलते हुए भी उनकी बहनें और कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे थे। इतलात के मुताबिक अब तक PTI के कुछ अहम MPs भी हैं, कुछ MPs और साथ ही पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रास्ते में ही पहुँचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब कारकुनान की जानिब से भी एक तरफ जहाँ पे वो पुलिस के ऊपर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पुलिस एहलकार भी ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि कारकुनान की जानिब से भी बहुत शदीद किस्म का पथराव पुलिस एहलकारों पर किया गया है। बहुत से पुलिस एहलकार बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर यकीनन दोनों साइड्स के लिए ही सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है, अब अलीमा खान ने एक अहम बड़ा पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा है कि वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और अब जजेस पर भी और हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर अवामी दबाव ही ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने PTI अहदेदारान से एक मरतबा फिर से कुर्बानियों का मुतालबा किया है और गुज़िश्ता रोज़ ख़ास तौर पर जिस तरह की सूरत हाल हुई वो यकीनन सबके लिए ही अफसोसनाक थी। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर देखा जाए कि हुकूमत क्या कर रही है, तो जहाँ वहाँ महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, महंगाई का एक सैलाब और तूफ़ान देखा जा रहा है, दीगर मुश्किलात हैं, वहीं हुकूमत जो है बज़ाहिर तमाम का ज़ोर से एक बात पर नज़र आती है कि हुकूमत का ज़ोर नज़र आता है, वो है कि इमरान खान की मुलाकातें ना होने दी जाएँ, उनकी फैमिलीज़ में, उनके फैमिली मेम्बर से, उनके PTI की आदत से, उनके वकला से और PTI की आदत को दीवार से लगाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ ही शफ़ीउल आज़ान ने भी इस तशद्दुद की मज़म्मत की, उसको एक गैर एलानिया मार्शल लॉ भी करार दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान के ख़िलाफ़ अब एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसमें कई अहम नाम भी शामिल हैं। थाना सदर बैरूनी पुलिस ने अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन न्याज़ी समेत 400 कारकुनान को इस मुकदमे के अंदर नामज़द किया है। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खट्टर और सूबाई वज़ीर KP मीना खान आफरीदी को भी मुकदमे में नामज़द कर लिया गया है। तर्जुमान KP हुकूमत शफ़ी जान और सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी को भी मुकदमे में नामज़द किया गया है। इतलात के मुताबिक शफ़क़त अवान, इकबाल खान आफरीदी और नईम पंजोदा भी इस मुकदमे में नामज़द हैं। मौके से 41 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। पथराव से मुकदमे के अंदर मज़ीद ये FIR जो है उसके अंदर कहा गया है कि पथराव से
9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, कब्जे में ली गई 13 गाड़ियों से पेट्रोल बम भी और दीगर सामान भी इस तरह का बरामद हुआ। मुलजिमान ने मनसूबाबंदी से पंजाब हुकूमत पर पुरतशद्दुद तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की। मुलजिमान ने सरकारी मोबाइल गाड़ी को भी तोड़ दिया। एहतजाज की कॉल अलीमा खान ने दी थी। मुलजिमान इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुलजिमान ने शराए आम को बंद करके निज़ाम में ज़िंदगी को मफलूज किया। तो ये तमाम मुकदमा है जो कि उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और FIR का मतन था। दूसरी जानिब अब इस तमाम सूरत हाल के बाद एक सवाल सामने आ रहा है कि ये मामला जो कि मंगल के रोज़ हुआ है और एक मतलब फिर से एक कुछ अरसे के बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी कारकुनान और अहदेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन देखा गया, गिरफ्तारियाँ देखी, एक बार फिर से उन पर तशद्दुद भी और लाठीचार्ज सब कुछ देखने में आया। तमाम अब अगले ही रोज़ यानी जुमेरात के दिन 9 अप्रैल को जलसा भी है जो कि जिसका ऐलान सुहेल आफरीदी ने कर रखा है। सुहेल आफरीदी के ऐलान के मुताबिक जहाँ पर उनको रोका जाएगा वहीं पर जलसा कर दिया जाएगा, उसी को वहीं पर एहतजाज किया जाएगा, जलसा का उसी को बना लिया जाएगा। दूसरी जानिब अब तक रावलपिंडी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से NOC जो है वो जारी नहीं किया गया, जलसे की इजाज़त जारी नहीं दी गई है। दरख्वास्त इस हवाले से पहले ही दी जा चुकी थी। लियाकत बाग में जलसा करना चाहते हैं, अभी तक उस दरख्वास्त को जो है वो उसको मंजूर नहीं किया गया। तो अब सवाल उठ रहा है कि तमाम सूरत हाल का जो असर है अब 9 अप्रैल के जलसे पर किस तरह पड़ेगा। क्या कल के होने वाले क्रैक डाउन और गिरफ्तारियों के बाद कारकुनान जो हैं वो एक कदम पीछे हट जाएंगे और अब क्या बड़ी तादाद में लियाकत बाग का रुख नहीं किया जाएगा। क्या अब सुहेल आफरीदी की जलसे की जो कॉल है वो बुरी तरीके से मुतासिर होगी। तहम देखा जाए तो बज़ाहिर नज़र आता है पार्टी के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि कारकुनान का जो जज्बा है वो अब भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और बहुत जोश खरोश के साथ कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो क़यादत किसी किस्म की फ़िक्र ना करे। सुहेल आफरीदी को भी यकीन दिलाया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ है उसका असर कोशिश यही होगी कि लियाकत बाग जलसे के ऊपर ना पड़े और जहाँ को करना चाहेंगे जलसा सुहेल आफरीदी वहाँ उनके साथ कारकुनान क़यादत सब लोग मौजूद होंगे। दूसरी जानिब महमूद खान शेख जिसके वाले जो कि गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा तनकीद की ज़द में तो कहा जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए उनको मुज़ाकरात का मैंडेट था, इत्तेहादी तहरीक का मैंडेट भी उनके पास और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास था। लेकिन गुज़िश्ता तमाम दिनों के अंदर से महमूद खान शेख और अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहीं भी मंजर आम पर नहीं आए। जब सुहेल आफरीदी ने 9 अप्रैल जलसे का ऐलान किया तो उसके साथ ही एसपी गौहर ने पैगाम दिया कि कहा कि महमूद खान शेख और वो खुद और तमाम सीनियर क़यादत इस जलसे के अंदर मौजूद होगी। तमाम अब एक बड़ा पैगाम महमूद खान शेख ने कुछ अहम हल्कों को पहुँचाया है और पैगाम है इमरान खान की रिहाई से मुतालिक। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान शेख ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि माइनस इमरान खान की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान इस जुर्म को नहीं होने देगी और सबको बैठ कर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, मसाइल का हल निकाल